आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन है। चाहे वह क्लास 8 का बच्चा हो, 9 का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो, सभी को एक ही बात का रोना है कि फैक्टराइजेशन जो होता है सर स्प्लिटिंग मेथड से होता है। तो कब आप मिडिल टर्म को निगेटिव साइन के साथ लेते हैं, कब आप पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाते हैं। अगर इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2-4 एग्जाम्पल लेकर के हम क्वेश्चन को समझाएंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेते हैं और कैसे स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। हम सभी तो जानते ही हैं ये बात कि टर्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म, दूसरा टर्म होता है जिसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर मान है, वो स्थिर मान है, वो चेंज होने वाला वैल्यू नहीं होता है। एक टर्म होता है वेरिएबल जो बौड़ाते रहता है, जिसको अचर मान भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से फैक्टराइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे दूसरा करेंगे, दूसरा से नहीं समझेंगे तो तीसरा करेंगे। इस प्रकार हम करेंगे और आपको सिखा ही देंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया गया है कुछ इस प्रकार से, x² + 3x + 2। अब इसको फैक्टराइज करना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से हम बताएंगे इस वीडियो में। x² को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा 2x²। हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो ऐसे बोलते थे कि चढ़ पद को अचड़ पद के साथ गुना करे, गुणनफल को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ के या घटा के बीच वाला टर्म आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको ब्रेक करेंगे, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या पुराएंगे, 3x पुराएंगे। तो बड़े प्यारे बच्चों, x² तो आराम से x इंटू एक्स में टूट सकता है, लेकिन बात हो रहा है 2 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 एक प्राइम नंबर है और यह इसका फैक्टर 1 और 2 ही होता है। तो 1 और 2 टूट सकता है। यहाँ x है, एक x इसको दे दिए, एक x इसको दे दिए, x और 2x आ गया। इन दोनों का सम किए तो हमें 3x मिल गया, यानी 3x के जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, x + 2x डाल सकते हैं। हमारे पास जो जो वैल्यू मिला उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके भी देखना, और मल्टीप्लाई करने पे 2x² आ रहा है और हमें पहले का रिजल्ट भी 2x² आ रहा है पॉजिटिव साइन के साथ, तो हम ऐसे ही छोड़ दिए। यहाँ लिखे हम लोग x² और प्लस का x और प्लस का 2x और प्लस का 2, यानी कि जहाँ 3x था वहाँ पे हमने क्या डाला, x + 2x। आप इतना देख करके विद्वान बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। x इसके पास भी, x इसके पास भी, x ले सकते हैं कॉमन। हमारे पास यहाँ से x और यहाँ से कुछ नहीं, तो सबका मालिक एक बचा। यही बात यहाँ भी छोड़कर जगह लिख देंगे, थोड़ा सा बीच में स्पेस दे करके x में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2x हो जाएगा, तो प्लस का 2 से कर देंगे, 2x हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब हम लोग x + 1 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास यहाँ से x + 2 बच जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और बातों को समझते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए y² - 7y + का 12। कन्फ्यूजन ख़त्म कर देंगे, लेकिन वीडियो में आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा 12y², इसको इससे मल्टीप्लाई कराने पे 12y²। अब देखिए y² तो आराम से ब्रेक होगा, y इंटू वाई में 12 किस किस टेबल में आता है, तो 12 1
और 12 1 इंटू 12 आ सकता है 12 और क्या आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों 2 और 6 आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों 12 और क्या आ सकता है तो 3 इंटू 4 आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ रहे होंगे ना। 12 किस किस टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है 12 टाइम्स 2 के टेबल में आता है 6 टाइम 3 के टेबल में आता है 12 टाइम्स 4 टाइम्स और 6 के टेबल में कितना आता है 2 टाइम्स आता है और 12 के टेबल में कितना टाइम्स आता है 1 टाइम्स आता है। कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो सकता है। आप जब सीख जाओगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब चलिए हमें पुराना है माइनस का 7y। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 और 4 होता है 7। तो 3 एक वाई इसको दिए 4y एक इसको दिए, निगेटिव साइन के साथ डिमांड में है तो दोनों के साथ निगेटिव लगा दिए, -7y आ गया। हमारे पास जो फैक्ट टूटने के बाद जो वैल्यू आया उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके हमने देखा माइनस का माइनस से प्लस आ गया और ये 12y² आ गया। क्या हमें पुराना था पॉजिटिव 12y²? तो बिल्कुल पुराना था। तो y² एज इट इज रहने दिए और -7y के जगह पर 3y - 4y रख दिए और प्लस का 12 लिख दिए। y यहाँ भी y कॉमन, यहाँ से बचा y और माइनस यहाँ से बच गया 3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यही चीज़ यहाँ भी लिख दिए y माइनस का 3। y में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे तो -4 से मल्टीप्लाई किए -4 आई y आ गया, माइनस का माइनस से किए तो प्लस भी आ गया, 4 3 या 12 भी आ गया। y -3 इन दोनों में से कॉमन ले लिए, यहाँ से हमारे पास y -4 बच गया और यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। कुछ बच्चे को कॉमन लेने में दिक्कत है तो वो भी बोले, हम चलिए समझा ही देते हैं। y देखिएगा y² को y इंटू वाई लिख सकते हैं और माइनस का 3y को 3 इंटू वाई लिख सकते हैं। अब देखिएगा y यहाँ भी है y यहाँ भी है, y कॉमन ले लिए, यहाँ से y और माइनस यहाँ से 3 बच गया। समझ में आ गया होगा कॉमन लेने। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और हम जो भी छोटा बड़ा कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करते रहते हैं। तो 3x² प्लस 14x और प्लस 8 लेते हैं। चलिए इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। तो अब चलिए थोड़ा स्टैंडर्ड समझाते हैं आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 3x² का मल्टीप्लाई 8 के साथ 24x² आ जाता है और 24 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 इंटू 24 हो सकता है। x² तो आराम से x इंटू एक्स हो सकता है, लेकिन 1 और 24 ऐड करने पे 14 नहीं हो सकता है, जबकि 2 और 2 के टेबल में 24 12 टाइम्स होता है और ये दोनों ऐड होकर के 14 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और x दोनों के पास यानी 2x और प्लस 12x लिख सकते हैं तो आ जाएगा 14x, यानी 14x की जगह रिप्लेस करके हम ये डाल सकते हैं। तो लिखते हैं 3x² प्लस का 2x प्लस का 12x और प्लस का 8। अब मेरे प्यारे बच्चों कॉमन कैसे ले लेते हैं देख लीजिएगा। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। इन दोनों के पास कम से कम x है लेने को। यहाँ से बच गया 3, एक पावर में 2 था, एक लिख लिए तो एक बच गया है और प्लस का यहाँ से क्या बच गया ओनली 2 बच गया। यही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 2। इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 आ जाए, तो 4 से देखिए 12 हो गया, प्लस 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 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि 3x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ से x प्लस 4 बच जाता है। अभी आप वीडियो में बने रहें और भी क्वेश्चन लेके आएंगे अभी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है 14x² माइनस 23x प्लस का 8। अब इसको कैसे तोड़े। अब देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। 14x² को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो 112x² आएगा। x² तो आराम से ब्रेक हो जाता है। 112 के साथ समस्या है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, इस तरह से हम देखते जाएंगे।
4 के टेबल में भी आ जाएगा, 8 के टेबल में भी आ जाएगा, देखेंगे ना। तो ये देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा 1 के टेबल में कितना टाइम्स आएगा, 112 टाइम्स आएगा। 2 के टेबल में कितना टाइम्स आएगा, 56 टाइम्स आएगा। 4 के टेबल में कितना टाइम्स आएगा, तो 4 के टेबल में आ जाएगा आपका यह 2 2 ज़ा 4, 28 टाइम्स आ जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार हम देखते जा रहे हैं वह 8 के टेबल में कितना टाइम्स आएगा, 8 के टेबल में 14 टाइम्स आएगा। अब बात करते हैं हम लोग 16 के टेबल में कितना टाइम्स आएगा, तो 7 टाइम्स आएगा। बस हम समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। देखिएगा 16 और 7 जो होता है क्या होता है, 23 होता है। 16 और 7 जो होता है वो होता है ऐड करने पे 23, लेकिन साइन क्या चीज़ का है, नेगेटिव का है, यानी इसको रखना होगा -16 और देखिए एक्स लगा हुआ है तो एक्स स्क्वायर वाला एक एक्स इसको दे दिए और एक एक्स इसको दे दिए। अब देखिएगा यह -23x आ गया, और माइनस को ये भी हम लोग को चेक करना होता है, यही बच्चा नहीं करता जिस वजह से गलती होता है। माइनस माइनस प्लस, और 16 से 1 टाइम्स पढ़ने पर 112 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये बात और ये बात सेम है तो बात सही है, ये मिडिल टर्म सही स्प्लिट हुआ है। 14x स्क्वायर एज इट इज -23 के जगह पर क्या डालेंगे, माइनस का 16x और माइनस का 7x, क्लियर होगा, और प्लस का 8। इन दोनों में से आप क्या देखोगे कॉमन, 2 के टेबल में 14 भी, 2 के टेबल में 6 भी, तो 2 कॉमन, x यहाँ भी x यहाँ भी, ये भी बात फिक्स है, ले लिए बाहर। 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स, x एक ले चुके हैं। 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स, यही सेम टर्म यहाँ भी 7x माइनस का 8। देखिए -7 पुराना है तो -1 से मल्टीप्लाई करा दिए, माइनस माइनस प्लस भी आ गया है, और हमने यहाँ से देखा 7x माइनस का 8 इंटू 2x माइनस का 1, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो एक और अलग टाइप का क्वेश्चन हम करा देते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर को -24 के साथ अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो -48x स्क्वायर आ जाएगा, और इसी को तोड़ करके पुराना है 13x। हम जितना भी किए क्वेश्चन लास्ट का माइनस नहीं था, प्लस साइन के साथ था, इस बार माइनस लेकर के बता रहे हैं, जो भी कन्फ्यूजन होगा सारा दूर होगा आपका, ठीक है। अब 48 जो होता है 1 के टेबल में आ सकता है कितना टाइम्स, 48 टाइम्स, ठीक है। 2 के टेबल में कितना टाइम्स, 24 टाइम्स आ सकता है। 3 के टेबल में कितना टाइम्स आ जाएगा, 16 टाइम्स आ जाएगा। तो देखिए यहीं पर हम लोग को कंक्लूजन निकल चुका है कि अगर हम 16 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर तो आराम से एक्स इंटू एक्स में टूट जाता है, यानी 16x में से 3x सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट 13x आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना आप, 16x इंटू माइनस का 3x, तो हम देख सकते हैं माइनस प्लस -48x स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, -48x स्क्वायर आ गया। क्या हमें रिजल्ट के तौर पे -48x स्क्वायर का डिमांड था, बिल्कुल था, यानी बात सही है। हम लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर एज इट इज, 13 के जगह पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 16x और -3x और माइनस का 24, ठीक है। अब देखिएगा 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 16 आता है, तो 2 कॉमन, x यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन, हमारे पास यहाँ पर x पर पावर 1 बच गया है, और 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स आता है, ये बच गया। यही चीज़ थोड़ा स्पेस पे करके हम लिख लेते हैं, और क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -3 से, तो -3x आ गया, माइनस प्लस माइनस 8 3 ज़ा 24 भी आ गया है। तो हम लोग x प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ से बच जाता है 2x माइनस का 3, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करने भी आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रह जाता है या कोई अदर क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में वह क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हो, हम उसका स्पेशल वीडियो बना देंगे।